हाय किड्स, आप सब कैसे हैं? तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आपको एक नया DIY क्राफ्ट सिखाने। तो आज हम एक बुक मार्क बनाएंगे, ठीक है किड्स? तो आज आप मतलब देख सकते हो मेरे पास एक पांडा बुक मार्क है। तो फिर ऐसे करके हम आज बहुत क्यूट सा एक बुक मार्क बनाएंगे, जो कि आप हमेशा बुक्स पढ़ते होंगे और मतलब पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते होंगे। तो देखिए ये मेरा बुक है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से इसको हम अटैच कर सकते हैं अपने बुक के ऊपर। ये देखिए, जैसे ये है मेरा पेज 11। तो मैंने ये पेज 11 के ऊपर ये इसको ऐसे लगा दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं बुक पढूं तो फिर मुझे याद रहे। देखिए, अब मैंने इसको खोला और देखिए अब ये वाला पेज पर लगा कर रखा है ताकि मुझे याद रहे। तो देखिए किड्स, इस तरीके से आप भी अपने स्कूल के बुक्स, अपना स्टोरी बुक्स, आप सबको अच्छा लगता होगा स्टोरी बुक्स पढ़ना। तो फिर आप लोग ऐसे स्टोरी बुक्स या फिर स्कूल के बुक्स के ऊपर ऐसे लगा कर रख सकते हो, ठीक है किड्स? ताकि हमेशा आपको याद रहे कौन सा पेज नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। तो आप सब रेडी हो ये बनाने के लिए, ये क्यूट सा पेपर मार्क, बुक मार्क? तो ठीक है किड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको कौन से मटेरियल्स चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आपको पांडा पेपर मार्क बनाने के लिए एक व्हाइट पेपर चाहिए और एक ब्लैक शीट चाहिए, ठीक है? और आपको चाहिए एक सीजर, और आपको फेविकॉल चाहिए और ब्लैक स्केच पेन, ठीक है किड्स? तो दैट्स इट। आपको बस इन्हीं मटेरियल्स की जरूरत है इसको बनाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको अभी दिखाती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आप इस शीट को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, ठीक है? एक्चुअली किड्स, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर शीट की जरूरत है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास पहले से ही फोल्ड शीट है फिर भी इट्स ओके। देखिए किड्स, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है? और अब मैं इसको काट देती हूँ। इसको काटने के बाद मैं इसको फिर से फोल्ड करती हूँ और इसको यहां से मैं काट लेती हूँ। फिर मुझे एक स्क्वायर शेप मिल गई। देखिए किड्स, इस तरीके से मेक श्योर कि आपको एक स्क्वायर पेपर मिल जाए, ठीक है? तो फिर आप अच्छे से काट लेना। एक बार इसको फोल्ड करके हम देख लेते हैं इक्वल है या नहीं दोनों पार्ट्स। ये दोनों ही इक्वली है। यहाँ पर मैं और थोड़ा सा काट लेती हूँ ताकि मुझे एक एग्जैक्ट स्क्वायर शेप मिले। फिर देखिए किड्स, इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। इसको काटने के बाद सबसे पहले मैं इसको फोल्ड करती हूँ। तो देखिए किड्स, अभी मैंने इसको फोल्ड किया है, ठीक है? और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइंस अगर आपको साइड में दिख रहा है तो फिर आप उसको काट सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारे दोनों ही एजेस बिल्कुल शार्प है। इन दोनों को ही हमने बिल्कुल इक्वल कर लिया है, ठीक है? स्क्वायर शीट को बस एक बार फोल्ड किया है मैंने, ठीक है? फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है? जस्ट अ ट्रायंगल, इस तरीके से अब सबको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इन दोनों साइड्स को भी फोल्ड करना है, ठीक है? सबसे पहले आप देखिए सही से, सबसे पहले हमने इस पार्ट को फोल्ड किया, ठीक है? ये हमारा स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 है, इस तरीके से हमने
ऊपर वाला पोर्शन को लिया और इसको ऐसे करके रख दिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है ये दो जो पार्ट्स हमारे पास बच गए, इनको हमें फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। तो हम इनको आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, बिल्कुल इक्वली होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब देखिए किड्स, अभी मैंने इन दोनों पार्ट को फोल्ड कर दिया, आप सभी देख सकते हैं सही से, मैंने इन दोनों पार्ट्स को फोल्ड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों ये दो जो पार्ट्स हमारे पास बच गए, इनको हमें इस वाले पार्ट के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है किड्स, इस वाले पार्ट के अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो फिर मैं आपको फिर से और एक बार स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लिया था, इसको हमने ऐसे सेंटर पे रखा, फिर इसको सबसे पहले हमने फोल्ड किया, फिर फोल्ड करने के बाद थर्ड स्टेप, इसको हमने इस तरीके से रखा इस पोर्शन पर, फिर हमने ये दो जो बचे पोर्शन है इसको हम फिर से ऐसे फोल्ड किए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। फिर हम इन दोनों को इंसर्ट करेंगे अंदर, ठीक है। बस ये जो शीट है ना, इसके अंदर हमें बस इंसर्ट करना है इन दोनों पार्ट्स को। तो आप देख सकते हो किड्स, मैंने इन दोनों पार्ट्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर ये बन गया मेरा पांडा का फेस, ठीक है किड्स। और अब हमें ईयर्स के लिए अपना ब्लैक शीट लीजिए और उसमें आप दो हाफ सर्कल्स बनाइए। हाफ सर्कल्स आप अपना स्केच पेन के थ्रू पहले बना सकते हो। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कैसे आप बनाओगे हाफ सर्कल्स, ऐसे करके, ठीक है किड्स। तो फिर ऐसे ही हमें मतलब हाफ सर्कल्स बनाना है और फिर उन्हें काटना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं अभी मतलब अपने ईयर्स काट रही हूँ पांडा के लिए। इस तरीके से भी आप काट सकते हो, और मैं आपको और एक भी बता देती हूँ किस तरीके से आप काट सकते हो। आप शीट को बस ऐसे फोल्ड करना, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आप यहां से काट सकते हो, ठीक है। सिर्फ दो हाफ सर्कल्स आपको काटने हैं। अगर आप ऐसे फोल्ड करके काटोगे फिर आपको एक साथ दो ईयर्स मिल जाएगा, ठीक है किड्स। देख सकते हो मैंने अभी काट लिया है ये पांडा का ईयर्स। मैं और अच्छे से इसको काट लेती हूँ। ठीक है, मैंने अब काट लिया। और किड्स अभी आप देख सकते हो मेरे पास दो पार्ट्स है यहाँ पर, और मैं सेंटर से इसको काट लूंगी। तो ऐसे करके आपको काटना है, ठीक है। फिर हम ये दोनों पार्ट्स को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फेविकॉल आपको लेना पड़ेगा और इस शीट के पीछे में आपको लगाने पड़ेंगे ये ईयर्स को, ओके। तो फिर अभी मैं फेविकॉल लगा लेती हूँ यहाँ पर। मैं दोनों ईयर्स पर फेविकॉल लगा लिया है और अब हम इनको सही से पेस्ट करेंगे जस्ट इन दी बैक, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से और एक ईयर को मैं प्लेस कर देती हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो किड्स, इस तरीके से आप लोगों को प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पांडा के ईयर्स बन गए हैं, ये हमारे पांडे के ईयर्स रेडी है।
और अभी मैं पांडा का आईज बनाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को बस 2 ओवल्स बनाने हैं पांडा के आईज के लिए, ठीक है। फिर हम 2 छोटे सर्कल्स बनाएंगे, ओके। फिर हम और 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे और फिर हम कलर कर देंगे इस बड़े वाले पार्ट को, ओके। हमारे ब्लैक स्केच पेन के हेल्प से हम इसको अच्छे से इस पार्ट को फिल कर देंगे। देखिए किड्स, अभी मैंने पांडा का ईयर्स मैंने आईज बना दिया और पांडा का अब नोज बना रहे हैं यहाँ पर। बस आपको 2 छोटे छोटे कर्व्स बनाने हैं, ठीक है। दैट्स इट। इसी तरीके से हमें अपने पांडा को फिनिश करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो छोटे छोटे आई लैशेस भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो छोटे छोटे आई लैशेस। तो ये हमारा बन गया हमारा बुक मार्क। मैं फिर से बुक लेती हूँ। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने बहुत सारा स्टोरीज पढ़ा था इसमें। अब मैं क्या करती हूँ, जो पेज मुझे याद रखना है उसको मैं इस तरीके से लगा देती हूँ अपने शीट के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से देखो, आप सभी इस तरीके से आप लगाओ, ठीक है। और आप अपना बुक को ऐसे बंद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ने जाओगे ऐसे आप रख सकते हो कभी भी। और अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने जाओ बुक को तो फिर आपको याद रहेगा किसमें आपने लगाया था अपने बुक मार्क को। तो आपको अपने बुक मार्क बस रखना है और आपको फिर से अपना चैप्टर रीड कर सकते हो, ठीक है किड्स। तो फिर इस तरीके से अब अपना बुक मार्क को रेडी करना किड्स, ठीक है। और ये आप दोनों पांडा फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो किड्स आई होप आप सबको समझ में आया अच्छी तरीके से ये कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग क्राफ्ट वर्क के साथ, ओके किड्स। तो आप सभी अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना और इसको अच्छे से बना के येलो क्लास पोर्टल में अपलोड कीजिएगा, ओके किड्स। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। बाय।